तो दोस्तों आज के वीडियो में हम फुल प्रोफेशनल स्टाइल में ड्राइंग कार्टून का कैरेक्टर मेकिंग सीखेंगे। और सिर्फ कैरेक्टर मेकिंग नहीं, ये पूरा का पूरा एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसमें पहला वीडियो है कैरेक्टर मेकिंग, देन नेक्स्ट वीडियो हम बोन सेटिंग एंड उसके बाद हम एनिमेशन सीखेंगे। और इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में आपको ड्राइंग कार्टून से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं आ चुका हूँ IBIS पेंट एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाता है, लेकिन जो प्ले स्टोर वाला है उसमें कर्व टूल का थोड़ा सा इशू रहता है। इसलिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद इधर माई गैलरी का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन नीचे आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके 40:96 रेशियो का एक ब्लैंक कैनवस ले लेना है, ठीक है, 1:1 में। अब यहाँ पे जो भी कैरेक्टर हम ड्रॉ करेंगे उसका हमें पहले तो रेफरेंस बनाना होता है। ChatGPT का यूज़ करके हमने पहले से रेफरेंस बना कर रखा था, तो उस वाले कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ये रहा हमारा कैरेक्टर, ये 3/4 व्यू पोज में है, ठीक है। अब कैरेक्टर रेफरेंस किस तरीके से बनाना होता है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को देख के कैरेक्टर का रेफरेंस रेडी कर लेना। अब हमारे पास ये कैरेक्टर आ चुका है। इसे ऐड करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसे करूँगा फ्लिप। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके हम फ्लिप कर लेंगे। देन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और इस लेयर के ओपेसिटी को कम करेंगे। अब जो न्यू लेयर है इसमें हम कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे। जब कैरेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे एक एक करके बॉडी पार्ट्स को ड्रॉ करेंगे। आप आउटलाइन का कलर जो है उसे ब्लैक भी रख सकते हो, या फिर कैरेक्टर का जो भी स्किन कलर या ड्रेस का कलर होगा उसका डार्क पार्ट जो होगा उसे आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ स्किन का कलर मैंने टैप एंड होल्ड करके पिक किया, उसका डार्क पार्ट ले सकता हूँ, या यहाँ से डायरेक्टली हम आउटलाइन के कलर को भी ले सकते हैं। ब्लैक कलर से भी हम बना सकते हैं पूरा का पूरा आउटलाइन, लेकिन ध्यान रहे अगर आप ब्लैक कलर से बनाओगे तो सभी पार्ट्स में आउटलाइन का कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम ब्रश लेंगे, फेल टिप एंड हार्ड, नेम देख लो अच्छे से, ठीक है। इस ब्रश को यूज़ करेंगे और ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कर्व टूल। प्ले स्टोर में जो IBIS पेंट है उसमें कर्व टूल जो है अपडेटेड है, ठीक है। और ये जो हम यूज़ करें ये ओल्ड वर्जन है IBIS पेंट का, इसीलिए इस वाले वर्जन में कर्व टूल बहुत इजीली आप जो है बना सकते हो कर्व टूल का यूज़ करके। लेकिन अगर आप अपडेटेड वर्जन को यूज़ करोगे प्ले स्टोर से, वहाँ से कर्व टूल से जब आप ड्रॉ करोगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। एक बार आप लोग खुद से देख लेना। और ये वाला आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों पे ही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके आउटलाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना इसका जो आउटलाइन होगा थोड़ा सा हमें मोटा ही रखना है, ज़्यादा पतला करके मत बना देना, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन में बना रहे उस टाइम पे जब हम ग्रीन स्क्रीन को हटाएंगे तो आउटलाइन भी कट जाता है। इसीलिए आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके आउटलाइन को हम पहले तो बना लेते हैं। इसका फेस का आउटलाइन मैं बना रहा हूँ। अब जो मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है, ठीक है, ताकि कैरेक्टर मेकिंग का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना और अच्छे से देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे अच्छे से, क्योंकि कैरेक्टर मेकिंग का जो भी प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। अचानक से कोई भी पार्ट को हम बनाना स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और जो भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं अभी बता के चल रहा हूँ, जो भी कैरेक्टर का बॉडी पार्ट आप ड्रॉ करोगे ना हमेशा एक अलग लेयर में ही ड्रॉ करना है, ठीक है। और जब तक ज़रूरत ना हो उन लेयर्स को मर्ज नहीं करना है। तो हमने क्या किया है, फेस से इसका जो कान है वहाँ तक हमने आउटलाइन बना दिया है। कान के अंदर डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसके लिए हम ब्रश यूज़ करेंगे डीप एंड हार्ड और ऊपर क्लिक करके हम एक सेटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ से फोर्स फेड को हमें कर देना है एनेबल। पहले ड्राइंग टूल को मैंने ऑफ किया है, फोर्स फेड को एनेबल कर देना है। अब देखो नॉर्मली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऐसा बन रहा है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स फेड को यहाँ से एनेबल कर देंगे तब इसके कोने पे, मतलब इसके जो एजेस है स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में ही इस तरीके का शार्प लाइन बनेगा, ठीक है। अब IBIS पेंट के टूल्स किस तरीके से यूज़ होते हैं अगर आपको नहीं आता है, अगर आप बिगिनर हो, कुछ भी आपको नहीं आता है, तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना के रखा है। IBIS पेंट के जितने भी टूल्स हैं सभी के सभी को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। उस वाले वीडियो को पेशेंस के साथ देख लेना, ठीक है। अब यहाँ से वापस से मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा, फेल टिप एंड हार्ड, और जो हेयर वाला पार्ट है उसे ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं चाहता तो इन पार्ट्स को फास्ट भी कर सकता था, ठीक है। किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट कर लेना,
लेकिन मैं वीडियो को फास्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग बिगिनर है, वो लोग नए नए सीखने के लिए आए हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करके दिखा दूँ, क्योंकि ये कैरेक्टर, ये फुल कैरेक्टर अभी आप लोगों को मैं जितना टाइम सिखा रहा हूँ, अगर मैं बनाता तो 40 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं है ये। 40 मिनट्स में एक कैरेक्टर बन जाता है परफेक्शन के साथ। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कितने हाई क्वालिटी का कैरेक्टर हम बनाते हैं अपने ड्राइंग कार्टून 2 में यूज़ करने के लिए। और देखो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कोर्स मेंबर्स है, उन लोग बहुत अच्छा, बहुत कम टाइम के अंदर इस तरीके के कैरेक्टर्स वगैरह बनाते हैं। हमारे कोर्स में टोटल 600 प्लस एनरोलमेंट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। कुछ दिनों के लिए ऑफर है, कोम्बो में आपको मिल रहा है। ह्यूमन और एनिमल दोनों ही कोर्स आपको एक साथ कोम्बो में मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक इंट्रो वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। अगर आपको लगे कि हाँ हमें सीखना चाहिए, या फिर आपको लगे कि हाँ आप कर पाओगे, टाइम दे पाओगे इस चीज़ में, तो फिर आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो, हम पहले हेयर का आउटलाइन बना रहे हैं। स्टेप याद रखना है, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कैरेक्टर मेकिंग में, लोग स्टेप याद नहीं रखते, कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देते। तो कुछ भी बनाना स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में हम फेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें फेस को कंप्लीट करना है। ऐसा मान के चलो हेड को कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ से आउटलाइन बना दिया। अब यहाँ पे देखो, हेड के अंदर थोड़ा थोड़ा कलर डिफरेंस है। इससे पहले कुछ लाइंस भी बना हुआ है, इसे हम डीप पेन हार्ड जो ब्रश है इससे बनाएंगे। जैसे हमने कान में डिज़ाइन किया था ना, वैसे ही करना है। यहाँ से ड्राइंग टूल को ऑफ करेंगे, फोर्स फेड को एनेबल किया हुआ है। यहाँ से हम इस तरीके से इस लाइन को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको ड्राइंग वगैरह सीखना है ना, तो भाई प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे, सीधी सी बात है। जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा कैरेक्टर वगैरह बनाओगे, उतना ज़्यादा हाथ साफ होगा। ठीक है, बस इस तरीके से आपको लाइंस वगैरह बनाने हैं। अब मैं दो तरीके से बनाता हूँ, मैं स्टाइलस भी यूज़ करता हूँ, स्टाइलस जो पेन होता है उसे भी यूज़ करता हूँ, और जो कर्व टूल है उसे भी यूज़ करके बनाता हूँ। जगह जगह पे ज़रूरत पड़ता है, कभी कभी स्टाइलस ज़रूरत पड़ जाता है, इसलिए मैं स्टाइलस भी यूज़ करता हूँ। आप लोग स्टार्टिंग में कर्व टूल से यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप एडवांस सीखते जाओगे ना, आपको पता चल जाएगा स्टाइलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कुछ जगह पे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है। अब इसके बाद हेयर में कुछ कुछ अलग कलर्स है ना, तो हम कलर को पहले पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लेयर में जाएंगे और वहाँ से इसके जो रेफरेंस इमेजेस का ओपेसिटी को फुल कर लेंगे। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, जैसे डीप एंड हार्ड ब्रश जो है ये सिलेक्टेड है, तो हम नोज को भी बना सकते हैं। मैंने कलर पिक किया, देन नोज को हम वन शॉट में बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देख लो, बहुत आसान तरीके से बनता है भाई, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। मैंने नोज़ को बना लिया है। अब कैरेक्टर के आइज़ के ऊपर दो लाइंस बना हुआ है, इन दोनों लाइंस को बनाते हैं। ठीक है, एक ये रहा और एक दूसरे वाले आइज़ के ऊपर है। ठीक है, इस वाले को भी बना लेते हैं। चलो, ये भी बन गया है। अब मैं जाऊंगा लेयर पे और प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लूँगा। इस लेयर को आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ लाऊंगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था, रेफरेंस के ओपेसिटी को हमें पुल करना और यहाँ से हेयर के कलर को पिक करना है। अब यहाँ से हेयर में जो डिज़ाइन बना हुआ है उसे हम बनाएंगे। आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ मैंने एक लेयर लिया है। इसके वजह से जब हम इस चीज़ को ड्रॉ करेंगे ना, ड्राइंग टूल को ऑफ ही रहने देता हूँ। ठीक है, स्टाइलस का यूज़ करूँगा मैं, बीच बीच में स्टाइलस यूज़ करूँगा। काम करते पहले तो कर्व टूल से बना लेते हैं। ब्रश अलग सेलेक्ट करना है, फेल्टी पेन हार्ड, ओके। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर स्टाइलस से बनाए तो ज़्यादा जल्दी बन जाता है। और वैसे ये हॉरिजॉन्टल में है ना फ़ोन, अगर मैं वर्टिकल में इसे ड्रॉ करूँ ना, और ज़्यादा फास्ट बनाता हूँ मैं। बस ये हॉरिजॉन्टल में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन में छोटा सा फ़ोन होता है। वर्टिकल में मज़े से बनेगा। ठीक है, वर्टिकल में खड़ा कर दूँ ना, बहुत अच्छे से बनता है। तो बाकी यहाँ पे कुछ कुछ डिज़ाइन है, देख लो। हेयर में अलग अलग तरीके का डिज़ाइन है ना। कर्व टूल से आप देखो, बिगिनर हो तो आपको कर्व टूल ही यूज़ करना है। स्टाइलस आप खरीद सकते हो, बस उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टाइलस खरीदते ही आप बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं करने लग जाओगे। ठीक है, जब तक आप उससे प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं तो इरिटेट होकर आप फेंक दोगे उसे। अगर आपको स्टाइलस लेना भी है तो मैंने टैग किया हुआ है, बहुत कम प्राइस में स्टाइलस आप ले सकते हो। ठीक है, 349 अप्रॉक्स कुछ गिरेगा।
मैंने टैग कर दिया प्रोडक्ट में इसी वाले वीडियो में, ठीक है। उस वाले स्टाइलस को आप ले सकते हो, मैं भी उसी वाले को यूज़ करता हूँ, बहुत कम प्राइस में मिल जाता है। वैसे बाकी स्टाइलस आप लेने जाओगे ना, बहुत ज़्यादा रेट है उसका, ठीक है। अभी तक तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, ठीक ही है, वो अच्छा चल रहा है। चलो इसके बाद से हेयर में थोड़ा सा और हाईलाइट कलर है, यहाँ से हम डीप एंड हार्ड ब्रश को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर देख रहे हो कलर, इस कलर को टैप एंड होल्ड करके हम पिक करेंगे, ठीक है। अब ऊपर एक अलग सा लेयर हमें लेना है, ठीक है। इसके ओपेसिटी को हम कम कर लेते, इस लेयर को टॉप में रखते, आउटलाइन के नीचे की तरफ, ओके। अब इसे ना ड्राइंग टूल्स को ऑफ करके फिर उसके बाद से बनाते हैं। फोर्स फेड एनेबल किया हुआ है, ठीक है। बस इस तरीके से हमें लाइंस बनाने हैं। अभी आपको कलर लग रहा होगा सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो रेफरेंस इमेज लिया उसके ओपेसिटी को कम रखा है ना, उसके वजह से कलर थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है, ओके। सो ये हो चुका है, इस पे हम फुल कलर कर सकते हैं। अब कैरेक्टर के फेस पे हमें शेडो वगैरह भी लगाना है, ठीक है। इतना हमने बना लिया है। अब मैं लेयर में जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लूँगा, ठीक है। और इस न्यू लेयर को हम आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ। जितने भी आउटलाइन वाले लेयर है सभी को ऊपर रखना है, जिस लेयर में हम कलर करेंगे उसको नीचे रखना है। अब यहाँ से ये देख लो, हमने यहाँ से जो जो कलर किया, जैसे ये वाले कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे, बकेट टूल यूज़ करके टैप करके इस पर कलर फिल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जहाँ जहाँ पे छूट रहा है वहाँ पे हम मैन्युअली करेंगे। पहले मैं इसके हेयर के कलर को पिक कर लेता हूँ। ड्राइंग टूल को ऑफ कर देते हैं और यहाँ से जो कलर गैप रह रहा है उसे हम मैन्युअली फिल करते हैं, ठीक है। सो हमने सभी के सभी कलर गैप्स को भर दिया है। इसके बाद हम रेफरेंस इमेज को वापस से एनेबल करेंगे, इसका ओपेसिटी को फुल करेंगे और हेयर के कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे। देन इस रेफरेंस इमेज को हाइड करके कलर वाले लेयर में बकेट टूल का यूज करके इस तरीके से कलर फिल कर देंगे, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे फिर से व्हाइट कलर का गैप बच रहा है वहाँ पे हमें कलर फिल कर देना है कुछ इस तरीके से। सो ये हमारे कैरेक्टर का जो हेयर है वो पूरा का पूरा बन चुका है। इसके बाद हम रेफरेंस इमेज को एनेबल करेंगे, टैप एंड होल्ड करके कैरेक्टर के स्किन के कलर को पिक करेंगे और इस कलर वाले लेयर में ही फेस पे टैप करके कलर कर देंगे, ठीक है। अब नोज़ के साइड में देख लो कलर रह रहा है, तो इसे मैन्युअली हमें फिल करना है। तो हमने फेस पे कलर कर दिया। अब हमें लगाना है शेडोज़। शेडोज़ लगाने का बहुत अच्छा टेक्निक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा डार्क कलर हमें लेना है, ठीक है। देन प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे। हमेशा याद रखना जिस लेयर में आप शेडो लगाओगे वो लेयर आउटलाइन के नीचे होगा, कलर वाले लेयर से ऊपर की तरफ होगा। यहाँ से हम एक काम करते हैं, रेफरेंस इमेज को ऊपर की तरफ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से इसके ओपेसिटी को कम करते हैं और जो न्यू लेयर लिया इस लेयर पे हम शेडो को ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस इमेज को मैंने ऊपर रखा है ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ पे शेडो है। ये देख रहे हो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, इसे अच्छे से देखो। जहाँ जहाँ पे शेडो है, जब आप रेफरेंस इमेज बनाओगे उसी टाइम पे चैट जीपीटी को कहना है कि शेडो लगा के दे दो, तब वो अच्छे से शेडो लगा के दे देगा। उसके बाद आपको बस ड्रॉ करना है। अगर कोई सोच रहा है कि हम इस कैरेक्टर को चैट जीपीटी से ही क्यों ना बना ले, उसे ही बना के डायरेक्टली यूज़ करते, टाइम कम लगेगा, हमें टाइम हमारा बचेगा, है ना। ऐसा नहीं है भाई, कैरेक्टर बहुत गंदा क्वालिटी का आता है और हम एनिमेशन के टाइम पे 4K क्वालिटी यूज़ करते हैं। आपकी इच्छा अगर आप करना चाहते हो ऐसा, लेकिन हम तो 4K रेजोल्यूशन में ही कैरेक्टर को ड्रॉ करते हैं। कितना ही टाइम लग जाता है एक कैरेक्टर बनाने में। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक कैरेक्टर बनाया और हमेशा के लिए उस कैरेक्टर को छोड़ दिया, बस एक ही वीडियो में यूज़ किया, उसके बाद वो कैरेक्टर पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है।
कैरेक्टर का जो ड्रेस का कलर है या फिर ड्रेस का जो डिज़ाइन है उसे चेंज कर करके कैरेक्टर पे मूंछ या फिर दाढ़ी वगैरह लगाकर हेयर स्टाइल को चेंज करके बहुत तरीके से कैरेक्टर को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रीयूज़ वगैरह का इशू नहीं होता है। बहुत बार मैंने इस चीज़ बताया है, लेकिन यही है जब आप कैरेक्टर को बनाओगे, जब उसके आउटलाइन को बनाओगे, जैसे मैंने शर्ट बनाया, मैं अब बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जब मैं शर्ट बनाऊंगा उस टाइम पे मैं आउटलाइन पहले बनाऊंगा, कलर फिल नहीं करूंगा। तो उस आउटलाइन को आपको सेव करके रखना है ट्रांसपेरेंट पीएनजी में, ताकि जब उसके ड्रेस के कलर को आप चेंज करो तो फिर उसी आउटलाइन पे आप टैप करके कलर को बदल सकते हो। कलर किए हुए ड्रेस को फिर आप चेंज करोगे तो थोड़ा बिगड़ सकता है क्वालिटी। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ से कैरेक्टर के आँख के ऊपर हल्का सा शेडो है, इस चीज़ को हम बना लेते हैं। ठीक है, इसे देख लो मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, इसे अच्छे से बनाना है क्योंकि यह आईब्रोज के और आईज के नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग देखो बस। पहले मैं इसे बना लेता हूँ। दूसरे साइड का भी बनाना है, इस वाले को भी बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, बनाते हुए गलती मत कर देना। रेफरेंस इमेज को अभी हटाऊंगा ना तो क्लियरली दिखेगा, ये देख लो। सही है। इसके बाद बकेट टूल यूज़ करके यहाँ पे भी कलर फिल कर देंगे शेडो में। देन यहाँ पे भी करना है, मैन्युअली थोड़ा सा कलर कर देना है, वाइट कलर का गैप रह रहा है। चलो इसके बाद अच्छा ये नोज़ में भी शेडो है, एक सेकेंड, नोज़ वाले को भी कर लेते हैं पहले। तो आउटलाइन के नीचे की तरफ हमने शेडो वाला लेयर रखा है। ठीक है, इसके बाद लेयर में जाके इसके ओपेसिटी को हम कम करेंगे। आपको अगर लग रहा है ना ये कलर सही नहीं है तो इसके कलर को आप चेंज भी कर सकते हो। अल्फा लॉक का यूज़ करोगे तो इस कलर से बाहर, मतलब जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना, इस लेयर से बाहर कलर नहीं जाएगा। ठीक है, अल्फा लॉक लगा के यहाँ से हम कलर को चेंज भी कर सकते हैं। इस वाले कलर से फिल कर देते हैं। ड्राइंग टूल ऑफ है, डायरेक्टली ब्रश के साइज़ को बड़ा करके ड्रॉ कर देंगे। अल्फा लॉक लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे कलर चेंज हो जाएगा। तो आप लोग देख लेना कौन सा कलर रखते हो। यहाँ से इसका ओपेसिटी को कम कर देंगे शेडो के लिए। शेडो को हमेशा ओपेसिटी कम करके रखना है। तो ये हमारे कैरेक्टर का फेस रेडी है। ठीक है, पूरी तरीके से रेडी है। अब हमने कैरेक्टर का आईज, आईब्रोज, माउथ, इन सबको नहीं बनाया, इन सबको हम एक्स्ट्रा करके बनाएंगे क्योंकि आईब्रोज एनिमेशन देने वाले हैं। एक्सप्रेशन अलग अलग हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हमें मल्टीपल आईब्रोज बनाने होंगे। आई ब्लिंक स्मूथ करने के लिए हमें आईज बनाने होंगे। माउथ का जो टॉकिंग एनिमेशन है वो अच्छा हो, इसके लिए हमें बहुत सारे माउथ भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे कैरेक्टर का पूरा हेड बन के रेडी है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट्स को बनाएंगे। सो कैरेक्टर का हेड बन के रेडी हो चुका था। अब हम कैरेक्टर का जो आईब्रोज है उसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे। पहले तो हम यहाँ से कर्व टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देन हम लेयर पे जाके एक न्यू लेयर लेंगे और उस न्यू लेयर में हम इसके आईब्रोज को बनाएंगे। ठीक है, पहले इसका आउटलाइन बनाना है। पिच ब्लैक जो कलर है उससे मैं इसका आउटलाइन बना लेता हूँ पहले। बिल्कुल न्यू लेयर में बनाना है। ठीक है, हर एक बॉडी पार्ट्स को। जो रेफरेंस वाला इमेज है उसके ऊपर की तरफ मैंने इसे रखा है और रेफरेंस वाले इमेज के ओपेसिटी को कम करके रखा है। तो दूसरे वाले आईब्रोज को भी बना लेते हैं। चलो ये रेडी है। अब इस आईब्रोज को हम करते हैं साइड, या फिर हम जो कैरेक्टर का हेड बनाए हैं उस कैरेक्टर के हेड को भी हम हाइड कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे आईब्रोज को ही साइड कर लिया है
इस पर हमें कलर फिल करना है। तो मैं हेयर के कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करूँगा और यहाँ पे टैप करके हम डायरेक्टली कलर फिल कर सकते हैं, या फिर प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे, आउटलाइन के नीचे की तरफ लाएंगे और इस लेयर पे हम कलर फिल करेंगे। ठीक है, अब इस कलर वाले लेयर में ही हम ड्रॉ करेंगे जहाँ जहाँ पे गैप रह गया है, वाइट कलर का आपको दिख रहा होगा कलर गैप है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम कलर को फिल कर देंगे। अब इन दोनों लेयर को हम यहाँ पे क्लिक करके मर्ज करेंगे। ठीक है, देन इसे लेके आके हम आईब्रोज वाले जगह पे, मतलब जिस जगह पे आईब्रोज था उसी जगह पे सेट करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा रेफरेंस इमेज, इसे हमने विजिबल कर दिया। अब इसे देखते हुए हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि हम मल्टीपल एक्सप्रेशन बनाने वाले हैं, तो उसमें मैं अभी के लिए आपको 3 ही एक्सप्रेशन दिखाऊंगा। ये है न्यूट्रल आईब्रोज, जब कैरेक्टर न्यूट्रल होगा। एक हम बनाएंगे सैड और एक हम बनाएंगे एंग्री वाला। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा मैंने अपने जो एनिमेशन कोर्स है उसमें बहुत डिटेल में मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे बहुत अच्छी तरीके से आप सीख पाओगे। हमने यहाँ पे देखो आईब्रोज का डुप्लीकेट बनाया, ये एक पार्ट है। ठीक है, अब इस आईब्रोज को अगर हमें इसका जो शेप है उसे चेंज करना है तो इसे 2 पार्ट में बनाना होगा। वैसा हम कैसे कर सकते हैं, इसी का हम डुप्लीकेट बनाएंगे फिर से। ठीक है, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं। एक पार्ट में से राइट आईब्रोज को इरेज कर देंगे, एक में से लेफ्ट को इरेज करेंगे। इसमें से हमने लेफ्ट को इरेज किया, दूसरे वाले लेयर में से राइट को इरेज करेंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये देख लो, ये दोनों सेपरेट हो चुका है ना। अब इन दोनों को ही हमें, मतलब कि इनका जो शेप है वो चेंज करना है। मैश फॉर्म का यूज़ करके आप कर सकते हो, इससे भी इजी तरीका है। मैं इसे फ्लिप कर दूंगा। जब सैड होता है ना तो आईब्रोज अलग तरीके का बनता है। मैं इसे एक काम करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली फ्लिप करूंगा। अब इसे ऊपर लेके आते हैं, ये नीचे चला गया होगा, 1 सेकेंड, ये रहा नीचे। अब इसे ट्रांजिशन वाई का यूज़ करके हम ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन वाई है ना, ट्रांजिशन बोल रहा हूँ यार, क्या हो रहा है। ट्रांसलेशन वाई का यूज़ करके इसे ऊपर लेके आएंगे और इसे अपने पोजीशन पे लेके आके सेट करेंगे। रुक जाओ, अच्छे से सेट करना है इसे। ठीक है, रेफरेंस इमेज को विजिबल कर ही लेते हैं, अच्छे से दिखेगा। इसके बाद हमें दूसरे वाले आईब्रोज के साथ भी सेम चीज़ करना है, इसे भी हमें कर देना है फ्लिप। देन इसके बाद से इसे पकड़ के ट्रांसलेशन वाई का यूज़ करके इसे अपने जगह पे लेके आना है। ये नीचे गया हुआ था, इसे ऊपर लाना है। ठीक है, ज़्यादा ही ऊपर चला गया। ओके, यहाँ पे लाते हैं। देन इसे हम अच्छे से सेट करेंगे। ठीक है, आप लोग देख लो, सैड वाला एक्सप्रेशन जब होता है तो आईब्रोज को किस तरीके से हम चेंज करते हैं, देख लो अच्छे से। रोटेट करके घुमा के रखना है इसे। ठीक है, इसे हमें थोड़ा सा और रोटेट करना होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव फॉर्म का भी यूज़ किया है मैंने, इस तरीके से। दूसरे वाले को भी घुमाते हैं। ओके, अब ये हो चुका है। ठीक है, सैड एक्सप्रेशन के लिए इस वाले आईब्रोज को हम यूज़ करते हैं। दोनों ही लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे हम, ये अपने अच्छे पोजीशन पे है। चलो, आईब्रोज के दोनों लेयर को हम आपस में मर्ज कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे लेफ्ट की ओर ला के रखते हैं। अब ये ठीक है। दोनों लेयर को मर्ज करके इस आईब्रोज को एक्स्ट्रा करके साइड में सेट करेंगे। इसे फिक्स नहीं कर देना है, उसीलिए मैंने जब हेड बनाया उस टाइम पे आईब्रोज बनाया ही नहीं। ठीक है, इसे हम लेके आएंगे साइड पे लाके सेट कर देंगे। नीचे लाते हैं। ओके, 2 आईब्रोज रेडी हो चुका है। अब तीसरा वाला हम बनाएंगे, जो हमने पहले बनाया था उसी का हम करेंगे डुप्लीकेट। सेम प्रोसेस करना है। इसका हमने डुप्लीकेट बनाया, इसे पहले इसके पोजीशन पे रखते हैं। अब इन दोनों आईब्रोज को सेपरेट कर लेना है। इसका भी डुप्लीकेट बनाएंगे, एक में से राइट को इरेज करेंगे, एक में से लेफ्ट को इरेज करेंगे।
दोनों अलग अलग आईब्रोज बन चुका है, ठीक है। तो इस वाले को पकड़ेंगे, कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे, आप लोग देखो, ठीक है। हमने इस वाले को रोटेट कर दिया है। अब जो दूसरा वाला है उसे भी इसी तरीके से रोटेट करना है, ठीक है। पर्सपेक्टिव फॉर्म या मैश फॉर्म का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा सा ना इसे और ऊपर कर देते हैं, इस वाले को थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं। ये मैश फॉर्म, पर्सपेक्टिव फॉर्म, इनको किस तरीके से यूज़ करना है, इसके लिए आपको IBIS पेंट का जो मास्टर क्लास है उस वाले वीडियो को देखना पड़ेगा मेरे दोस्त। इस वीडियो में अगर मैं टूल एक्सप्लेन करने में लग गया ना तो फिर हो गया ये वीडियो, ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा का है, ठीक है। इस तरीके से हमें आईब्रोज को रख लेना है। अब थोड़ा सा ना हमें ड्रॉ करना है लाइंस, ठीक है। जब गुस्सा होता है तो जो फोरहेड है उसमें, कपाल में थोड़ा सा ना हल्का सा लाइंस बनता है, उसे भी हमें बनाना है आईब्रोज वाले लेयर में ही। थोड़ा सा इसे नीचे लाते हैं, थोड़ा सा रोटेट करके इधर। देन हम दोनों लेयर को, आईब्रोज के दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम इस वाले कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे। अच्छा, इरेजर सिलेक्ट था, ब्रश में से इस वाले को लेते हैं और ब्रश सिलेक्ट करेंगे डीप एंड हार्ड। जो आईब्रोज का लेयर था ना उसी लेयर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। रेफरेंस इमेज को हाइड कर देते हैं। इस आउटलाइन को नीचे लाना है। चलो इसे मर्ज कर देते हैं एक दूसरे के साथ। ये दोनों लेयर आपस में मर्ज हो चुका है। ब्रश हमें लेना है डीप एंड हार्ड और यहाँ से हमें लाइंस बनाने हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से पतला कर लेना ब्रश के साइज को, देन उसके बाद इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये एंग्री एक्सप्रेशन के लिए इस वाले आईब्रोज को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस वाले आईब्रोज को हम साइड में लेके आके सेट कर लेते हैं। तीनों को सेपरेट मैंने बनाया है, एनिमेशन में यूज़ करेंगे। नहीं तो आप अगर एक ही आईब्रोज रखना चाहते हो तो कैरेक्टर के फेस के साथ ही आप आईब्रोज को बनाकर सेट कर सकते हो। अब आईब्रोज के जितने भी लेयर हैं इन सभी लेयर्स को आपस में मर्ज करके, या फिर हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लास्ट में हम कैरेक्टर के सभी पार्ट्स को एक ही लेयर में लाने वाले हैं वैसे भी, ठीक है। तो आई होप इतना तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो अब जो हम नेक्स्ट कैरेक्टर के बॉडी पार्ट बनाएंगे वो है कैरेक्टर का आईज। इसके लिए हम वापस से प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने ड्राइंग टूल को ऑफ करके रखा है और जो ब्रश होगा वो मैं ले लूँगा डीप एंड हार्ड, ठीक है। यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे और यहाँ पे देखो 2 लाइन्स है, ऊपर साइड एक लाइन है और नीचे के साइड एक लाइन है। तो ये दोनों लाइन में इस तरीके से बनाऊँगा, ठीक है। देख लो, आईज बनाने के बहुत सारे टेक्निक है। रेफरेंस इमेज में जैसा दिख रहा है उसी तरीके से मैं बना रहा हूँ, बाकी इसको अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है। सो ये लाइन बन चुका है। अब हम वापस से लेयर पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, उसे इस लाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे और वाइट कलर मैंने सिलेक्ट किया है। ब्रश यहाँ से मैं फेल्थी पेन हार्ड ले लूँगा और यहाँ से ड्राइंग टूल को ऑफ ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो जो वाइट पार्ट है वो लाइन के, जो ब्लैक कलर का लाइन है उसके नीचे के तरफ से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से हमें बना लेना है, इसलिए मैंने जो लेयर है उसे नीचे के तरफ लिया था, ठीक है। दोनों तरफ से हमें इसे बंद करना है कुछ इस तरीके से। दूसरे वाले का भी कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम लेयर में जाएंगे और दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे, ठीक है। एक वाइट वाला एक ब्लैक वाला। देन इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाके सेट करते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे रख देते हैं। बैकग्राउंड वाइट है तो बैकग्राउंड को डार्क कर लेते हैं ताकि वाइट वाला जो पार्ट है आइस का वो आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। इसके बाद हम एक और लेयर लेंगे, इसे आउटलाइन के नीचे लाएंगे और बकेट टूल यूज़ करके वाइट कलर से इस तरीके से फिल कर देंगे। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कहीं पे वाइट कलर ज़्यादा आ रहा है तो उसे हम इरेज कर सकते हैं, कहीं पे कम आ रहा है तो उस पर हम ऐड कर सकते हैं कलर, ठीक है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा खाली दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम साइड से थोड़ा सा इरेज
एक सेकेंड, ये वाला अलग लेयर में बना हुआ है, दोनों लेयर को आपस में मर्ज करना होगा। ओके, अब हम इरेज करेंगे तो इजीली इरेज हो जाएगा। अब ठीक है, देन यहाँ पे थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है तो इस जगह पे हम कलर भर सकते हैं। एक सेकेंड, ब्रश का यूज़ करके ना यहाँ से थोड़ा सा कलर भर देंगे। एक अलग सा लेयर लेते हैं, इसे नीचे लाते हैं, आउटलाइन के नीचे की तरफ चाहिए होगा ना कलर, ज़्यादा हो गया। ओके, अब ठीक है। ये यहाँ से हल्का सा इरेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा सा कर देते हैं। सो अब हम आई बॉल बनाएंगे। इसके लिए हम प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस लेयर में ऊपर क्लिक करके सर्कल टूल में सेलेक्ट करूँगा, देन इसे साइड में लेकर आके सेट करूँगा। अब यहाँ से मैं ब्लैक कलर ले लूँगा और एक राउंड सर्कल बना लूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से पतला सा हमें बनाना है। ठीक है, थोड़ा दूर में बनाते हैं, हाँ इस तरीके से। अब सेंटर में एक और सर्कल में बनाऊँगा, पतला सा लेना है। ठीक है, ब्रश के साइज़ को। अब इसके बाद से यहाँ से हम डार्क ब्राउन कलर लेंगे और बकेट टूल यूज़ करके टैप करके कलर फिल कर देंगे एक अलग से लेयर में। एक अलग सा लेयर लेके इस लेयर को आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ लाएंगे, देन इस वाले लेयर में हम कलर करेंगे और सेंटर में ब्लैक कलर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से हमें वाटर इफेक्ट देना है। इसके लिए हम वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्रश हम फेल्टी पेन हार्ड ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर एक टैप करना है। अच्छा, एक अलग सा लेयर ले लेते हैं। ठीक है, टॉप में जाके लेना होगा, नहीं तो आउटलाइन के नीचे की तरफ आएगा। तो टॉप में मैंने एक अलग सा लेयर लिया, ऊपर एक बड़ा सा टैप करेंगे और नीचे एक छोटा सा टैप करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो आई बॉल है ये कितना नॉर्मल लग रहा है ना, तो इसे थोड़ा सा हाई क्वालिटी का बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ यूज़ करूँगा, आप लोग देखना। ये है कलर वाला लेयर, इसमें मैंने अल्फा लॉक लगाया है। यहाँ से मैं कलर जो है डार्क थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा। पहले ब्रश लेते हैं, एयर ब्रश ट्राइंगल। देन ये जो आइस का जो कलर है ब्राउन वाला, इसका डार्क पार्ट ले लेंगे हम। ठीक है, यहाँ से हल्का सा डार्क पार्ट ले लेंगे और इसे कुछ इस तरीके से साइड में इस तरीके से घुमाएंगे। ठीक है, शेडो का तरह काम करता है ये। बहुत प्रोफेशनल बना सकते हैं। डिफरेंट आइस का जो स्टाइल होता है वो मुझे बनाना आता है, लेकिन आज के वीडियो में इतना ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता। देन यहाँ से हम लाइट कलर ले लेंगे और सेंटर में टैप करेंगे। सिर्फ हमें टैप करना है या राउंड सर्कल में घुमाना है। अब जो ब्लैक कलर का पार्ट था वो भी आपका लाइट कलर बन चुका है ना, तो ऐसा नहीं करने देना है। हमें ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है और ब्रश हम ले लेंगे फेल्टी पेन हार्ड, और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे पूरी तरीके से हमें ब्लैक करना है। ठीक है, एयर ब्रश हटाते हैं, फेल्टी पेन हार्ड लेते और यहाँ से अच्छे से इसे ब्लैक कर देना है। तो हमने क्या किया, सेंटर में हल्का सा लाइट कलर दिया है और एजेस में जो सर्कल का एजेस है उस पर डार्क कलर से शेडिंग किया है। ठीक है, इस तरह से आप शेडिंग वगैरह करोगे, बहुत प्रोफेशनल दिखता है। ठीक है, और ये तो सिर्फ एक ही टाइप हो गया आई बॉल बनाने का। आई बॉल बनाने का बहुत सारा टाइप है, बहुत अलग अलग, बहुत अच्छे तरीके से हम आई बॉल वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक वीडियो में दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सारे चीज़ों को सिखा पाना। सो अब हम क्या करेंगे, इस आई बॉल को पकड़ेंगे और इस वाले आइस के ऊपर हम इसे रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें रखना है। 3 क्वार्टर व्यू पोज है, याद रखना। इसीलिए आई बॉल सेंटर में नहीं रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा। सो इस वाले को मैंने फिक्स कर लिया। अब इसी का हमें बनाना है डुप्लीकेट। ठीक है, इसका हम बनाएंगे डुप्लीकेट और इसे जो लेफ्ट हैंड साइड में आई है ना उसके ऊपर लेके जाके सेट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब इसे हम इसके ऊपर लाएंगे, इसके साइज को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि ये कैरेक्टर का राइट आई है। ठीक है, और 3 क्वार्टर व्यू पोज में है, इसलिए इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करेंगे। देन हम इसके ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करेंगे और ये जो आई बॉल है इसका जितना पार्ट, ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन बनाया था हमने आँख का, उसके ऊपर आ रहा है, उसे हम इस तरीके से इरेज कर लेंगे। ठीक है, जो हमने ब्लैक कलर का लाइन बनाया उसके ऊपर इसका जितना भी पार्ट आ रहा है उसे इरेज कर लेना है। ठीक है, अब इसका ओपेसिटी को हम फुल कर देंगे। सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला आई बॉल है उसके भी ओपेसिटी को कम करना है। जितना पार्ट ये ब्लैक कलर के आउटलाइन के ऊपर आ रहा है उस पार्ट को हमें इस तरीके से इरेज कर देना है, इरेजर का यूज करके। ठीक है, इसके बाद हम इसके ओपेसिटी को फुल कर देंगे। तो 3 क्वार्टर व्यू पोज में है, आई बॉल कभी भी सेंटर फेस नहीं होगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब ये देखो हम सेट करके एक बार देख लेते हैं कैरेक्टर के ऊपर।
चलो अब ये ठीक है। पोजीशन देख लेते हैं, सही तो है। नीचे चला गया, इसे ऊपर लाते हैं। सही है, इसे बस हम बोन अटैच के टाइम पे ऐड कर लेंगे, अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस वाले आइस को तो हमने बना दिया। अब आइस का जब आई ब्लिंक होता है ना, दो तरीके का आई ब्लिंक होता है। या तो आप दो फ्रेम में बना लो, एक में आइस ओपन, एक में आइस क्लोज। या तो आप मल्टीपल फ्रेम्स में बनाओ, जिससे आई ब्लिंक जो होगा सुपर स्मूथ होगा। ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मल्टीपल फ्रेम्स बनाने के नुकसान भी है, फ़ायदे भी है। अगर आप 5 फ्रेम्स अगर बना लेते हो आइस का, ठीक है, तो जब आप बोन सेटिंग करने जाओगे ना, उस टाइम पे हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो, फ्रेम्स ऊपर नीचे हो जाए, अच्छे से अलाइन ना हो। तो इसका एक जुगाड़ भी है कि हम 3 फ्रेम भी बना के जो है स्मूथ आई ब्लिंक कर सकते हैं। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे 5 फ्रेम्स बना दूंगा, उसके बाद से जब हम बोन अटैच करेंगे उस टाइम पे मैं 3 ही फ्रेम्स को यूज़ करूँगा। आप चाहो तो उसके जगह 5 भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जितने भी हमने पार्ट को विजिबल करके रखा हुआ है, आइस को छोड़ के सभी के सभी पार्ट को मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आँख वाला एक ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो सभी के सभी पार्ट जो है वो हाइड हो जाएंगे। इसके बाद हम इस वाले आइस को सेव कर लेंगे ट्रांसपेरेंट PNG में। सेव इमेज ट्रांसपेरेंट PNG, ठीक है। इसे एक्स्ट्रा करके सेव करके रख ले रहा हूँ फ्यूचर के लिए, अगर यहाँ गलती हो जाता है तो फिर वो काम में आएगा। अंडो भी कर सकते हो वैसे, पर छोड़ो। इसके बाद से हम यहाँ से ब्रश फेल्थी पेन हार्ड लेंगे और जो हमने कैरेक्टर का हेड बनाया था ना, यहाँ पे मैंने अल्फा लॉक लगा दिया, ठीक है, आइस वाले लेयर में। और यहाँ पे कैरेक्टर का हेड में से स्किन कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे और इसका डार्क पार्ट लेंगे, क्योंकि आँख का जो पट्टी है वो हमें बनाना है। तो पहला वाला जो आइस है जिसे हमने सेव किया वो रेडी हो चुका है, वो अच्छे से सेट है, उसको छोड़ दो, वो हो गया एक। अब दूसरा जो हम बनाएंगे, यहाँ पे हम कर्व टूल लेंगे, देन यहाँ पे हम 2 डॉट बना देंगे बस इस तरीके से, ठीक है। और इसे स्ट्रेट लाइन में लाके आँख के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। कैरेक्टर का जो आँख है वो धीरे 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 बंद होगा। 5 फ्रेम में हमें इसे बनाना है, आप 5 लेयर कहो चाहे कुछ भी कहो, ठीक है। पहला फ्रेम या फिर पहला जो लेयर था उसमें आँख खुला हुआ था, ये दूसरा है जिसमें आँख का जो पट्टी है हल्का सा नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ये दूसरा वाला लेयर है या फिर फ्रेम है। तो इसे टिक करके इसे हम सेव कर लेंगे एज ट्रांसपेरेंट PNG। इसके बाद हमें यहाँ से अंडो नहीं करना है, अगेन क्या करना है, 2 डॉट बनाना है जैसे अभी हमने बनाया, ठीक है। ऊपर एक टैप, नीचे एक टैप करेंगे और इसे इक्वल अच्छे से स्ट्रेट लाइन में लाएंगे और हल्का सा इसे और थोड़ा नीचा कर देंगे। तो ये तीसरा फ्रेम है हमारा, ठीक है। और इसे भी हम कर लेंगे सेव। इसी तरीके से हमें टोटल 5 फ्रेम बनाने होंगे। आप चाहो तो 3 फ्रेम में भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसे भी सेव कर लेते हैं। इसके बाद से हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2 डॉट बनाएंगे। ये हमारा चौथा फ्रेम है, इसमें भी आइस पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा और इसे हम सेव कर लेंगे। देन हमारा जो लास्ट फ्रेम है इसमें हम आइस को पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से, और इसे भी हम सेव कर लेंगे। अब इन सबको हमने सेपरेट करके सेव करके रखा है। एक ही PNG में हम सभी के सभी अगर बॉडी पार्ट्स को ऐड करते तो उस टाइम पे मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। इसे अंडो में कर लेता हूँ। इसके बाद एक एक करके जितने भी लेयर्स को हमने हाइड किया हुआ था सभी को मैं यहाँ से विजिबल कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, ठीक है। कैरेक्टर का जो आइस के पार्ट है वो मैं लास्ट में आपको दिखाता हूँ ऐड करके यहाँ। सो जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, मैंने कैरेक्टर का जो आइस है उसके सभी पार्ट को इसी फ्रेम में लाके सेट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 फ्रेम्स है। अब आप लोग चाहो तो 3 फ्रेम में भी बना सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको 5 फ्रेम ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसके बाद से हम लेयर में जाएंगे और जो हमारा रेफरेंस इमेज था उसे मैं विजिबल कर लूँगा, ठीक है। देन प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेंगे और इस लेयर में हम कैरेक्टर के बॉडी को ड्रॉ करेंगे। अब इसके बॉडी में जो ड्रेस पहना हुआ है उसके कलर को आप लोग देख लो, इस कलर का हम डार्क पार्ट लेने वाले हैं। इसके लिए हम रेफरेंस इमेज को पहले तो विजिबल कर देंगे, ठीक है, लेयर पे जाके।
देन हम यहाँ से टैप एंड होल्ड करके कलर को पिक करेंगे और उसका डार्क पार्ट ले लेंगे। देन जो न्यू लेयर मैंने लिया है उस न्यू लेयर पे हम इसके पार्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेते हो तो प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेना, ठीक है, मैंने पहले से लिया हुआ था। अब यहाँ पे जो आउटलाइन है उस आउटलाइन को बनाते हैं कर्व टूल का यूज़ करके। तो आप लोग ध्यान से देखो मैं किस तरीके से इसके शर्ट को बनाता हूँ। पहले तो हमें शर्ट को ही बनाना है। इधर इसका जो साइज़ होगा उसे अच्छे से देख लेना। जो आउटलाइन का साइज़ होगा वो मोटा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। जिस साइज़ का हमने फेस को बनाया था उसी साइज़ का आउटलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसे बना लेते हैं पहले। अब इस बॉडी को बनाते हुए हमने हैंड को स्किप किया है, तो इसके लिए हम इसे यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। दोनों ही साइड में जो हैंड है उसे हमें स्किप करते हुए चलना है। इसलिए आप लोग देख लो मैं कहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके कंधे के पास से भी हमें यहाँ से इसे ड्रॉ करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
तो इसका आउटलाइन पूरा का पूरा हमने बना दिया है बॉडी का, सिर्फ गर्दन को छोड़ के। तो गर्दन वाला पार्ट बनाना होगा। एक काम करते हैं, पहले तो मैं यहाँ से ना ये जो लेयर है, हेड वाला लेयर, उसे मैं ऊपर लाता हूँ ताकि मुझे कलर पिक करने में इजी हो। मतलब जो स्किन का कलर का आउटलाइन था उसके कलर को हमें पिक करना है। तो यहाँ से मैंने इसे ऊपर लाया, टैप एंड होल्ड करके इस कलर को मैं पिक करूँगा, ठीक है। देन हमें इसके गर्दन को बनाना है। यहाँ से ब्रश ले लेंगे फेल्टी पेन हार्ड और इसे नीचे ला के रख देते हैं। ये हेड वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन इस वाले लेयर में बना सकते हैं या फिर एक न्यू लेयर लेके भी हम बना सकते हैं इस चीज़ को। मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू लेयर ही ले लेता हूँ, ठीक है। एक न्यू लेयर लेके उसमें इस चीज़ को ड्रॉ करूँगा मैं। प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेते हैं, उसमें हम इस गर्दन को ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से हमें इसे ब्लॉक भी करना है ताकि जब हम कलर करें वो कलर बाहर की तरफ ना जाए, ठीक है। इसे हमें ब्लॉक भी करना है कुछ इस तरीके से। टेढ़ा होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर हेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका जो शेडो है वो भी हम दे सकते हैं। इसके लिए पहले हम लेयर पे जाके जो रेफरेंस इमेज है इसे हाइड कर देंगे, ठीक है। और जो कलर है वो फिल कर देंगे, उसके बाद से हम शेडो वगैरह दे देंगे। यहाँ से हम रेफरेंस इमेज को हाइड करते हैं। इसके बाद हम इसके शेडो के कलर को टैप एंड होल्ड करके यहाँ से पिक कर लेंगे। देन इसके बाद से रेफरेंस इमेज को वापस से हम विजिबल करेंगे और एक अलग सा लेयर लेके उस लेयर में हम इसके शेडो को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लिया, आउटलाइन के नीचे लाया। बहुत बार मैंने ये चीज़ बताया है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। जब भी हम शेडो वगैरह बनाते हैं उसे आउटलाइन के नीचे और जो कलर करेंगे उस वाले लेयर के ऊपर की तरफ बनाते हैं, ठीक है। मतलब शेडो वाला पार्ट बीच में रहता है, आउटलाइन के नीचे, कलर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने गर्दन में शेडो दे दिया। सेम इसी तरीके से जो कपड़े में शेडो बना हुआ है उसे भी हम देंगे। एक प्लस पे क्लिक करके अलग सा लेयर लेंगे और इसमें हम शेडो ड्रॉ करेंगे, कपड़ा वाला शेडो। कलर थोड़ा सा मैं डार्क ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, शेडो देने से पहले ना इस पे अंदर हमें कलर करना होगा। साइड साइड में हैंड के लिए हमने स्पेस रखा है, वहाँ पे हम पहले कलर से इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन बना के मैं ब्लॉक कर दूंगा ताकि कलर बाहर की तरफ ना जाए। पहले कलर से फिल कर लेता हूँ इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन हम यहाँ से बकेट टूल का यूज़ करेंगे और कलर फिल कर देंगे। अब जो गले में कलर बच रहा है उसे फिल करने के लिए हमें सबसे पहले तो जितने भी हेड के लेयर्स है उन सभी को हमें हटाना होगा। जैसे आउटलाइन, कलर वाला लेयर, सभी लेयर को हम हटाएंगे, ठीक है। आँख पे क्लिक करके हम हाइड कर देंगे और जो भी कलर बचा हुआ है उस पर हम कलर फिल कर देंगे, ठीक है। सो हमने पूरी तरीके से कलर फिल कर दिया। अब हम प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे, कलर वाले लेयर के ऊपर मैंने रखा है, ठीक है ना। रेफरेंस इमेज को मैंने यहाँ से विजिबल किया, इसे मैं ऊपर लेके रख के सेट करता हूँ और जो हमने न्यू लेयर लिया इस लेयर पे हम शेडो बनाएंगे। रेफरेंस इमेज को ऊपर रखा है ताकि मुझे अच्छे से दिखे कि कौन से लेयर पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डार्क कलर को सिलेक्ट कर लिया, इसी कलर से हम शेडो बनाएंगे। ब्रश के साइज़ को पतला कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ पे शेडो है वहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
तो हमने शेडो वगैरह ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसी शेडो वाले लेयर में टैप करके कलर फिल करेंगे और यहीं से इसके ओपेसिटी को हम कम करेंगे, ठीक है। सो कलर फिल करने के बाद इसके ओपेसिटी को हम कम कर देंगे। आप लोग देख लेना, 40 या 50% रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैं 40 रख लेता हूँ, 40 ठीक ही लग रहा है। अब हमें क्या करना है, जो हमने हैंड के लिए दोनों साइड स्पेस छोड़ा है ना, वहाँ पे हमें सर्कल बनाना है, ठीक है, ताकि एनिमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। मैंने शर्ट वाले कलर को ही पिक किया है एंड जो कलर वाला लेयर है उसी लेयर पे मैं इस तरीके से सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। राइट हैंड का सर्कल उतना मुश्किल नहीं है, हम नॉर्मली बना सकते हैं, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का सर्कल होगा ना, ये वाला बहुत अच्छी तरीके से देख के हमें बनाना होता है, क्योंकि एनिमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम दे सकता है ये। और इस वाले सर्कल को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए हमें पहले कैरेक्टर का हैंड बनाना होगा। तो हम रेफरेंस इमेज को टॉप पे लेके जाते हैं, इसे विजिबल करके प्लस पे क्लिक करके एक न्यू लेयर लेते हैं और इस लेयर में हम कैरेक्टर का लेफ्ट हैंड का जो फोर आर्म है वो बनाएंगे, ठीक है। आउटलाइन का कलर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं टैप एंड होल्ड करके। ब्रश का साइज को पतला कर लेना है, देन रेफरेंस इमेज को यहाँ से हम विजिबल करेंगे और न्यू लेयर पे हम इसका आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। इसका ओपेसिटी को कम कर लेता हूँ थोड़ा, ओके। अब इसके हैंड को जो मैं बना रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से देख लो किस तरीके से मैं हैंड बना रहा हूँ। अब हमने इतना आउटलाइन बना लिया, रेफरेंस इमेज को हाइड करता हूँ और देखो कैरेक्टर का जो फोर आर्म है उसमें थोड़ा सा स्किन का पार्ट भी है, तो स्किन के कलर को यहाँ से टैप एंड होल्ड करके पिक करते, मतलब स्किन के आउटलाइन को। रेफरेंस इमेज को विजिबल करेंगे और इस पार्ट को बनाएंगे, नीचे वाला पार्ट, फोर आर्म के नीचे थोड़ा सा हाथ का पार्ट आएगा, इसे एक अलग से लेयर लेंगे और आउटलाइन वाले लेयर के नीचे ला के यहाँ से हम इसे बनाएंगे, ताकि जो हम आउटलाइन बना रहे ये ऊपर वाले आउटलाइन के नीचे की तरफ आए। इस वाली चीज़ को ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब हम लेयर पे जाएंगे और जो हमारा रेफरेंस इमेज है इसे हाइड करेंगे और ये रहा हमारे कैरेक्टर का फोर आर्म। शेडो वाले कलर को मैंने पिक किया और फोर आर्म में भी जो शेडो था उसे हम ड्रॉ करेंगे। एक अलग सा लेयर लेंगे, उसे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे की तरफ लाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे, ये जो शेडो आपको दिख रहा है।
अब इस वाले हैंड के सभी लेयर को हम आपस में मर्ज कर लेंगे, ठीक है, और इसे साइड में लेके आके कलर फिल करेंगे। एक काम करते, सभी के सभी लेयर को मर्ज करते, 3 लेयर बना। ओके, और इसे साइड में लेके आते हैं और यहाँ पे हम शेडो के कलर को फिल करते हैं पहले तो, ठीक है। इसके बाद से हमें हैंड का सर्कल बनाना है, पहले कलर भी करना है, ऊपर से हमें ब्लॉक करना होगा और नीचे से भी, ताकि कलर बाहर ना जाए। जो हम सर्कल बनाएंगे उसी में ये ब्लॉक हो जाएगा। इसे थोड़ा दूर लाते हैं और पहले शर्ट के कलर को पिक करते हैं टैप एंड होल्ड करके। उसके बाद हम ऊपर क्लिक करेंगे और ऊपर से सर्कल टूल ले लेंगे, ठीक है, जिससे हमने आई बॉल बनाया था ना, वही वाला टूल हमें यूज़ करना है। और इसे लेके आके इस वाले हैंड के साइड में सेट करके रखना है। इसे देख लेना है, इसका साइज़ जो रखूँगा मैं, ये जो फोर आर्म है इसका और जो बॉडी का सर्कल बनाएंगे उन दोनों का साइज़ सेम होना चाहिए, ठीक है। इसे हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे। इस पे बस हमें घुमा देना है ब्रश को अच्छे से, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। ऊपर का कलर ब्लॉक हो चुका है। काम करते अलग सा लेयर में ही कर लेते इसे, आउटलाइन के नीचे की तरफ बैठेगा ये। ओके, अब सेम इसे हमें छोटा नहीं करना है, इसे हमें यहाँ पे लाके इसका भी सर्कल बना लेना है। कुछ ज़्यादा बाहर आ गया शायद से, थोड़ा सा अंदर ले लो का। काम करते हैं, देख लेते हैं पहले। इसे हमने जो शर्ट का लेयर था ना, जिस पे हमने कलर किया था, उस लेयर पे मैं इसे सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है इसका। नहीं तो पहले मैं गलती से ना जो हैंड वाला सर्कल है ना, उसी वाले लेयर में बना रहा था। ऐसा गलती मत करना, ठीक है। अब इसे ऑफ करते, देन हम बकेट टूल यूज़ करेंगे और कलर फिल कर देंगे। ओके, अब जो हमारा हैंड वाला लेयर था उसके नीचे एक लेयर लेंगे, कलर वाला लेयर, ठीक है। उस वाले लेयर पे हम इसे टैप करके कलर फिल कर देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा कलर बच रहा है, इसे फिल कर देते। देन नीचे की तरफ भी हमें इसी तरीके से सर्कल बनाना होगा, ठीक है। लेकिन इस बार जो हम सर्कल बनाएंगे वो स्किन कलर से बनाएंगे। यहाँ से हम कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक कर लेते हैं, देन ऊपर क्लिक करके सर्कल टूल को ले लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे लाके इसे भी अच्छे से सर्कल बना देंगे। अगर कलर थोड़ा सा आउटलाइन के बाहर की तरफ जा रहा है तो हम इरेजर यूज़ करके इरेज कर सकते हैं। देन हम सिंपली बकेट टूल यूज़ करेंगे और यहाँ पे कलर फिल कर देंगे, ठीक है। जो भी शेडो वगैरह बचा हुआ है वो हम बाद में दे सकते हैं। तो ये एक हैंड का फोर आर्म बन चुका है। इसके सभी के सभी लेयर को मर्ज करके आपको साइड में इसे रख देना है, ठीक है। तो अब हम कैरेक्टर का रिस्ट वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए पहले तो हम जो स्किन का कलर का आउटलाइन है उस वाले कलर को पिक करेंगे। यहाँ से पहले रेफरेंस इमेज को ऊपर लेते हैं, इसे विजिबल करके एक अलग सा लेयर ले लेते हैं, ठीक है। इस लेयर में हम रिस्ट वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे। हैंड जो होता है टोटल 3 पार्ट में बनता है, ठीक है। पहला पार्ट हमने बना दिया, ये मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। इसके बाद तीसरा पार्ट जो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ये काफ़ी मोटा लग रहा है, थोड़ा सा ना हमें देख लेना है, ठीक है। आउटलाइन का साइज़ ये देखो, ये वाला पतला है ना, तो इसे भी हमें पतला करना है। साइज़ वगैरह आप लोग देख के उसके बाद ही ड्रॉ करना जब भी आप लोग ड्रॉ करते हो। तो यहाँ से मैं इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। और इसे मैं यहाँ तक ड्रॉ करूँगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट अलग होगा, टॉकिंग के टाइम पे हम उसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ से वापस से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। दोनों का हाइट सेम रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर नीचे भी कर सकते हो।
इसके बाद हम स्किन कलर को टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे। देन लेयर में जाके एक अलग सा लेयर लेंगे और उसे आउटलाइन वाले लेयर के नीचे लाएंगे, ठीक है। और इस वाले लेयर में पहले स्किन कलर से हमें ब्लॉक करना है ताकि कलर बाहर ना जाए। यहाँ से आप इसे टेढ़ा कर सकते हो, स्ट्रेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उतना दिखेगा नहीं। उसके ऊपर हम रखेंगे तो उतना नहीं दिखेगा। यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। ऊपर के आउटलाइन को इरेज कर देंगे, ठीक है, इरेजर यूज़ करके। चलो ठीक है, नीचे भी इस तरीके से हमें ब्लॉक करना है ताकि कलर बाहर ना जाए। देन हम आउटलाइन वाले लेयर में जाएंगे और इसे इरेज करेंगे, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा बाहर निकल गया ना, इसे हमें इरेज कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में मर्ज कर देंगे लेयर में जाके और इसे साइड में लेके आके सेट करेंगे, ठीक है। कलर करना है हमें इसमें, इसे यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें बकेट टूल यूज़ करना है, एक अलग सा लेयर लेना है, आउटलाइन के नीचे रखना है। सिंपल सा चीज़ है, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही हमें कलर फिल कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे शेडो का कुछ चीज़ दिख रहा है, बट शेडो वगैरह हम अभी नहीं लगाएंगे, हम लास्ट में लगाएंगे, ठीक है। हैंड्स में शेडो, अभी के लिए शेडो को मैं छोड़ देता हूँ। जो राइट वाला हैंड है उसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब जब आप कैरेक्टर के राइट हैंड को ड्रॉ करोगे तो आपको अच्छे से देख के करना है, क्योंकि ये हैंड बॉडी के पीछे की तरफ है तो आपको अच्छे से विजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, रेफरेंस इमेज को विजिबल कर देता हूँ, ठीक है। देन हम प्लस पे क्लिक करके एक अलग सा लेयर लेंगे और इस लेयर में दूसरा वाला जो राइट हैंड है उसे ड्रॉ करेंगे। इसका कलर हमें पिक करना था तो मैंने कलर को पिक कर लिया है, जो भी हमने शर्ट का आउटलाइन बनाया था उससे। अब यहाँ पे जब मैंने हैंड बनाया है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक किया है कि मैंने हैंड को, जो अपर वाला पार्ट है हैंड का, फोर आर्म कह सकते हैं, उसे मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है राइट हैंड का। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसे थोड़ा सा मोटा रखना है, ठीक है। फिर भी एनिमेशन के दौरान मैं मिला लूँगा, आप लोग बनाओगे तो हो सकता है उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो। देखो मतलब कि ऐसा है कि शर्ट जो है वो थोड़ा सा मोटा होगा हैंड से, है ना, हैंड से थोड़ा सा फैला हुआ होगा, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शर्ट वाले पार्ट को पतला रखा है, उस वजह से आप लोग अगर बनाते हो तो एनिमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा मोटा ही रखना। मुझे तो सिखाना है तो मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, आप लोग ऐसा कभी मत सोचना कि आप लोगों ने कैरेक्टर ड्रॉ किया, एनिमेशन के टाइम पे या बोन सेटिंग के टाइम पे वो बिगड़ गया, कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे हम ठीक नहीं कर सकते। उसे हम बहुत इजीली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मैं आगे भी वो दिखाऊंगा, जब मैं बोन सेटिंग करूंगा उस टाइम पे हो सकता है कि कोई पार्ट प्रॉब्लम दे दे, उसे हमें वापस से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़े, तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं उसे मॉडिफाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो फोर आर्म वाला पार्ट है, इसमें भी जो स्किन वाला पार्ट है ना वो है थोड़ा सा, ठीक है, तो उसे भी हमें ड्रॉ करना है। इसके लिए हम स्किन का जो आउटलाइन वाला कलर है उसे टैप एंड होल्ड करके पिक करेंगे और इस लेयर के, मतलब कि शर्ट वाला जो लेयर है उसके नीचे की तरफ एक लेयर लेंगे और उसमें हम इस वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम लेयर में जाएंगे और दोनों लेयर को आपस में मर्ज कर लेंगे। देन इसे लेके आकर साइड में सेट करेंगे और इस पे भी हमें सेम उसी तरीके से कलर वगैरह फिल करना है। अब इसका बाजू वाला पार्ट देख लो, ये मैंने बहुत पतला बना दिया है ना, तो इस पार्ट को ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा रखना है, क्योंकि शर्ट जो होगा वो थोड़ा सा फैला हुआ होगा, जैसे लेफ्ट हैंड का है। जो स्किन का कलर आपको दिख रहा है या फिर जो रियल जो हैंड है वो दिख रहा है, वो बीच में है ना, शर्ट दोनों साइड में फैला हुआ है, तो इस तरीके से हमें फैला के रखना है। अभी के लिए मैंने इस तरीके से बनाया, अगर एनिमेशन के दौरान या बोन सेटिंग के दौरान कोई इशू आता है तो उसे मैं ठीक कर लूँगा। ऊपर से पहले कलर लॉक करते हैं, ठीक है, एक अलग सा लेयर लेते हैं, उस आउटलाइन के नीचे लाएंगे, सर्कल टूल का यूज़ करके इस तरीके से कलर से सर्कल बना देंगे ताकि कलर बाहर ना जाए, ठीक है। देन नीचे की तरफ भी हमें लॉक करना है। स्किन कलर को पिक कर लेते हैं, टैप एंड होल्ड करके सेम प्रोसेस करना है, सर्कल टूल यूज़ करना है और नीचे के पार्ट को भी लॉक लगाना है।
इसके बाद हमें लेयर पे जाना है। एक न्यू लेयर लिया है हमने कलर वाला, ठीक है। इसे आउटलाइन के नीचे लाया, देन यहाँ से हम टैप करके कलर फिल कर देंगे। शर्ट के कलर को भी टैप करके पिक करेंगे और टैप करके कलर फिल कर देंगे, ठीक है। बकेट टूल यूज़ किया है। ये कलर थोड़ा अलग लग रहा है, रुको 1 मिनट। ओके, अब इसे बकेट टूल का यूज़ करके फिल कर देते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ भी करना है। उसके बाद से ये जो शर्ट है, शर्ट में शेडो दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड में हमने बनाया, राइट हैंड में भी बनाएंगे। स्किन में बस शेडो में अभी नहीं बना रहा, वो लास्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे। जो रेफरेंस इमेज हमारा है उसे हमने विजिबल किया है, ठीक है। एक अलग सा लेयर हमें लेना है और उस लेयर में हम जो शर्ट का जो शेडो है वो ड्रॉ करेंगे। कलर हमें यहाँ से पिक करना है, ठीक है। एक बार जब आप किसी चीज़ को ड्रॉ कर लेते हो, मान लो किसी पार्ट को ड्रॉ कर लेते हो, तो उस पार्ट का जो कलर किसी और पार्ट में यूज़ होगा उसी पार्ट से यूज़ करना है जिस पार्ट को आपने ड्रॉ किया है। मतलब अभी मान लो इस शेडो को देने के लिए अगर मैं रेफरेंस इमेज से कलर को पिक करता तो हो सकता है कलर डिफरेंस हो जाता है ना। उसीलिए राइट हैंड जो है उस पर जो मैं शेडो दे रहा हूँ वो लेफ्ट हैंड का जो शेडो वाला पार्ट था वहीं से मैंने कलर पिक किया है। इसे मैन्युअली इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उतना कोई खास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्टाइलस पेन है तो और अच्छे से कर सकते हो। बाकी तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, ये जो कर्व टूल वगैरह है वो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ में। देन बकेट टूल यूज़ करके इसे फिल कर देंगे, जहाँ बचेगा वहाँ मैन्युअली फिल कर देंगे। अच्छा, ये अलग लेयर में है तो यहाँ पे कलर नहीं होगा, इसे अलग लेयर में मैंने बनाया है, ठीक है। पहले यहाँ से कलर फिल कर लेते, देन उस वाले पार्ट को अलग से फिल करेंगे। उस लेयर में जाना होगा जिस लेयर में ये जो सर्कल है वो बनाया था मैंने, शायद इस लेयर में है क्या, यस इसी लेयर में था, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, राइट हैंड का भी शेडो मैंने दे दिया है। अब इसका भी जो रीस्ट वाला पार्ट है उसे हम बनाएंगे, ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ एक चीज़, ये पहला पार्ट है हमारे वीडियो का जिसमें हम कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद हम बोन सेटिंग करेंगे, देन उसके बाद हम बेसिक एनिमेशन सीखेंगे। क्योंकि एडवांस एनिमेशन मैंने अपने कोर्स में सिखाया हुआ है, वो मैं आपको यूट्यूब में नहीं सिखा सकता। कोर्स के लोग बुरा मान जाएंगे या फिर ये अनलॉफुल भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कैरेक्टर मेकिंग वाला पार्ट अच्छे से नहीं सीखते हो ना, तब जाके आप जो है कैरेक्टर का बोन सेटिंग या फिर एनिमेशन वो पार्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे। क्योंकि उस टाइम पे आप इधर से एक वीडियो देखकर आप खुद से अगर बनाने जाओगे या बोन सेटिंग करने जाओगे, हो सकता है उस टाइम पे प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम पे आप नहीं कर पाओगे, ये चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे, इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तीनों पार्ट को अच्छे से देखना है। मैंने इसीलिए हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में बनाया है, ठीक है। इतना डिटेल में मैं यूट्यूब में नहीं बताता, आप लोगों को भी पता है, वीडियो को स्किप कर देता हूँ या फास्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी मैंने ऐसा नहीं किया, वीडियो को बहुत डिटेल में रखा है ताकि जो बिगिनर है उसके लिए भी ईजी हो, ठीक है। 2 साल पहले भी मैंने ड्राइंग कार्टून 2 के ऊपर कैरेक्टर मेकिंग, बोन सेटिंग, इन सब के टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, बट वो आउटडेटेड हो चुका है। अभी जो लेटेस्ट है उस चीज़ में आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगे, जिससे आपके कैरेक्टर का क्वालिटी एनहेंस होगा, ठीक है। जब वीडियो बनाओगे वीडियो क्वालिटी भी एनहेंस होगा, साथ में जब आप एनिमेशन दोगे एनिमेशन ज़्यादा स्मूथली काम करेगा, प्रोफेशनल लगेगा। एंड तक आप देखोगे जब हम 3 पार्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, बहुत कुछ सीख लोगे आप लोग, बहुत कुछ। और ये चीज़ देखो उनके लिए ही है जो मेहनत करना चाहते हैं। ड्राइंग कार्टून 2 ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप बहुत अच्छे एनिमेशन बहुत इजीली बना सकते हो। बात यह है कि आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि एक कैरेक्टर ड्रॉ करने में यार इतना टाइम लग रहा है, तो फिर आप खुद से नहीं बनाकर किसी और को ऑर्डर दे सकते हो कि भाई मेरा कैरेक्टर बना दो। पेड कैरेक्टर आप बना सकते हो, हम खुद सर्विस देते हैं, पेड कैरेक्टर वगैरह बनाते हैं। लेकिन मैं हमेशा से यही कहता हूँ जितना हो सके खुद ही बनाओ, समझ रहे हो ये चीज़, क्योंकि आपका कैरेक्टर होगा, यूनिक कैरेक्टर होगा, आप खुद ही बनाओ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कैरेक्टर के पैरों में देखो, ये है राइट पैर, ठीक है, जो कि 3/4 व्यू पोज में है, मतलब कि कॉम्प्लीटली साइड भी नहीं है। और जो लेफ्ट पैर है ये डिफरेंट है। अगर आप वॉक एनिमेशन देने जाओगे ना इस पैर में, बहुत प्रॉब्लम होगा। ये जो पैर का एंगल है ये आपका आइडियल और टॉकिंग एनिमेशन में यूज़ होने वाला है, ठीक है। लेकिन वॉक एनिमेशन के टाइम पे हमें अलग सा पैर चाहिए। अब आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग एक पैर बना लो, मतलब राइट पैर को बना लो, उसे कॉपी पेस्ट करके लेफ्ट में लाके जोड़ दो, ऐसा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ही चीज़ का होगा, कैरेक्टर का उंगली। अगर कोई व्यूअर बहुत ध्यान से देख रहा है तभी ये चीज़ दिखेगा। देखो मैं अगर होता, मैं इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं एक पैर को कॉपी करके दूसरे में पेस्ट कर देता, मुझे एनिमेशन और स्टोरी से मतलब है।
उंगली कौन सा टेढ़ा है, कौन सा इधर उधर है, वो मैं नहीं देखता, ठीक है। और व्यूवर्स भी उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखते यार। जो देख रहे वो आपका स्टोरी देख रहे हैं, ना कि आपको जज कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मैं दोनों तरीके का पैर बनाना आपको सिखा दूंगा। अभी तो पहले मैं थाई वाला जो पार्ट है उसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने ऊपर से बनाया। इसे हमें 2 ही पार्ट में बनाना है पैर को, ठीक है। राइट वाला पैर पहले मैं बना लेता हूँ, उसके बाद लेफ्ट वाला बनाऊँगा। प्रोसेस मैंने सेम किया है। एक अलग सा लेयर लिया रेफरेंस इमेज को विजिबल करके। यहाँ से पहले थाई वाला पार्ट बना लेते हैं राइट पैर का, उसके बाद से लेफ्ट पैर का बनाएंगे। अब एक काम करते हैं, शेडो वाले कलर को मैंने यहाँ से पिक किया है, ठीक है। एक काम करते हैं, स्किन कलर से फिलअप कर लेते हैं। पहले रेफरेंस इमेज को हाइड कर दिया है। इस वाले पार्ट को इधर से सर्कल बना लेते हैं पहले नीचे की तरफ। सर्कल टूल की वजह से बहुत इजीली हो जाता है। वैसे मैं हैंड से ही कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल टूल नहीं भी हो तो चल जाता है, आपके लिए इजी हो उसीलिए बता रहा हूँ सर्कल टूल से। एक अलग सा लेयर लेते हैं, इसे आउटलाइन के नीचे लेते हैं, देन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। बाहर चला गया है, अब ये सही है। देन हम बकेट टूल यूज करके कलर फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ थोड़ा बाहर जाता है तो इरेज कर सकते हो आप लोग। इसे कलर करते वक्त जो ऊपर वाला पार्ट है ना शर्ट वाला, उसे हमें हाइड करना होगा। मैं हाइड कर लेता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जितने भी शर्ट के लेयर हैं मैंने मर्ज इसलिए नहीं किया, हो सकता है कोई चेंजेस करना पड़ जाए, इसलिए मैंने मर्ज नहीं किया, लास्ट में करेंगे। मर्ज करने के बाद भी बना सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। चलो ये हमने कलर कर दिया। अब इसके बाद से हमें शेडो वाला कलर करना है। इस वाले इमेज को ऊपर लेता हूँ, यहाँ से शेडो के कलर को पिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें शेडो वाला कलर करना है। इसके लिए हम लेयर पे जाएंगे और जो रेफरेंस इमेज है इसे हाइड करेंगे। देन यहाँ से हम इसे ड्रॉ करेंगे। अच्छा, रेफरेंस इमेज हाइड करूँगा तो दिखेगा ही नहीं। एक सेकेंड, यहाँ पे एक लेयर है, उस वाले लेयर को मैं विजिबल कर लेता हूँ पहले। इन सभी लेयर को विजिबल कर देते हैं, ओके। अब इसके बाद एक अलग सा लेयर ले लेंगे, इसके ओपेसिटी को कम कर देता हूँ। इस वाले पार्ट को ऊपर लाने से ज़्यादा बेटर होता है। चलो एक लेयर ले लेते हैं, इस लेयर में हम ड्रॉ करते हैं शेडो को, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ऐसा होता है भाई, थोड़ा सा मतलब खुद के दिमाग लगा के ड्रॉ करना होता है। बाकी डॉट वगैरह तो दिख ही रहा है। ये जो थाई वाला लेयर है ना, इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो दिख जाएगा, मतलब जो रेफरेंस इमेज है उसके ऊपर लेके जाऊंगा तो। बाकी नहीं दिखेगा तो भी कोई इशू नहीं है, डॉट वगैरह तो बन ही रहा है। ये बन गया है। अब रेफरेंस इमेज को हाइड करेंगे और शेडो का कलर फिल करेंगे, ठीक है। अरे ये इसलिए होता है ना क्योंकि साइड से ये ब्लॉक करना होगा हमें। ये ब्लॉक नहीं है, देख रहे हो, इसे हमें नीचे से ब्लॉक करना होगा। ड्राइंग टूल को ऑफ करके मैन्युअली इसे ड्रॉ करके ब्लॉक कर सकते हैं। ये आउटलाइन के नीचे की तरफ आ रहा है, अच्छे से ब्लॉक करना होगा इसको। एक बार बकेट टूल यूज करते हैं, नहीं ऊपर से भी ब्लॉक करना होगा। नहीं तो और एक काम कर सकते हैं ना, ये जो शेडो वाला लेयर है इसे हमने एक अलग लेयर में बनाया है ना, तो जो हमारा पेंट वाला लेयर है उसमें जो कलर वाला लेयर है उसे हम हाइड कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कॉन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कॉन्फ्यूज मत होना। बहुत आसान है यार IBIS पेंट में ड्रॉ करना। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब बिगिनर हो, आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, नया नया आप सीख रहे, तब हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन आप IBIS पेंट का जो बेसिक ट्यूटोरियल वीडियो है वो सब देखोगे तो बहुत ईजिली बन जाएगा। हम डायरेक्टली कलर वाले लेयर को हाइड करके भी इस पर ड्रॉ करके, मतलब इस पर कलर करके देन कलर वाले लेयर को हम विजिबल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कर लेना, ज़्यादा इजी होगा। इरेजर यूज़ करके ना इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। चलो ठीक है, कलर बाहर जा रहा था,
ओके, अब कलर वाले लेयर को वापस से विजिबल कर देंगे, ख़त्म। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है। आप जब खुद से ड्रॉ वगैरह करोगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखते जाओगे। कुछ लोग कहते हैं सर आपके जैसा कैरेक्टर हम नहीं बना सकते, कोर्स में भी बहुत सारे लोग जो है मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, आपके जैसा नहीं कर सक रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आप कैसे कर लेते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप भी कर पाओगे। मेरे से कंपेयर मत करो, मैं 3 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप 6 महीने से ड्रॉ कर रहे हो, तो इससे कंपेयर करोगे तो आप मतलब खुद को ही डिमोटिवेट करोगे, समझ रहे हो ना। मैं 3 साल से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप अभी-अभी सीख रहे हो, तो किसी की तुलना किससे नहीं करना चाहिए। आप खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना स्किल्ड बनाओ, ठीक है? प्रैक्टिस वगैरह करो, बन जाएगा। अब एक काम करते हैं, पेंट का जितना भी लेयर हमने बनाया सभी को आपस में मर्ज कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये पूरी तरीके से बन चुका है। अब इसका जो आउटलाइन वाला कलर है उसे हम टैप एंड होल्ड करके पिक करते हैं और अब हम कैरेक्टर का जो लेफ्ट पैर है उसे बनाएंगे, ठीक है? एक अलग सा लेयर मैंने लिया, इसका भी हम थाई वाले पार्ट को बनाएंगे। ध्यान से देखना मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। कलर बाहर ना आ जाए इसलिए हम ऊपर से ब्लॉक लगा देंगे। अब ये जो हम ब्लॉक लगा रहे हैं इसे आउटलाइन वाले कलर से ही लगा रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि ये पार्ट जो होगा शर्ट के पीछे की तरफ होगा तो ये उतना दिखेगा नहीं, समझ रहे हो? इस चीज़ को समझना होगा आपको। उसके बाद से जो पेंट का रियल कलर है उसे पिक करेंगे, सर्कल टूल यूज़ करके नीचे से इसे सर्कल बना देंगे, ठीक है? आज तक मैंने अपने यूट्यूब में या फिर अपने कोर्स में फुल पैंट वाला जो कैरेक्टर है ना वो कभी नहीं बनाया है। ये पहला वीडियो है जिसमें मैं फुल पैंट वाला कैरेक्टर बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, ऐसा नहीं है भाई। ये फुल पैंट वाला कैरेक्टर का एनिमेशन देने में या फिर ड्रॉ करके किस तरीके से बोन सेटिंग, बहुत झमेला है इसमें। और ज़्यादातर हम धोती में बनाते हैं या फिर फीमेल कैरेक्टर बनाते हैं तो साड़ी में बनाते हैं। लेकिन अगर फुल पैंट वाला कैरेक्टर होता है उसे हमें बहुत अच्छे से बनाना होता है ताकि एनिमेशन के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अभी अगर कोई पार्ट्स को बनाने में कोई सा भी मिस्टेक हो जाता है और जो हमें अभी पता नहीं चलता है, बोन सेटिंग के टाइम पे पता चला या फिर एनिमेशन के टाइम पे, तो उसे हम मैन्युअली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है? कोई इशू नहीं है, वो भी आपको सीख के रखना होगा। और बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम था कि ड्राइंग कार्टून 2 में अच्छा क्वालिटी नहीं आ पाता है। तो किस लिए नहीं आ पाता है, क्या गलती आप लोग करते हो, वो भी आपको सीखना होगा। मैं ये तीनों पार्ट के ज़रिए ये सभी चीज़ें सिखाऊंगा आपको। तो अब हमने दोनों पैरों का जो थाई वाला पार्ट है उसे बना लिया। अब जैसा कि मैंने कहा था, राइट पैर को आप ड्रॉ कर लो और उसी को कॉपी और पेस्ट कर दोगे लेफ्ट पैर में। उतना ज़्यादा पैर का उंगली नहीं दिखेगा, पैर की उंगली की वजह से ही डिफरेंस आ रहा है, बाकी वैसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों पैर को बनाते हो रेफरेंस इमेज की तरह, जैसा रेफरेंस इमेज में है उसी तरीके से दोनों पैर को बनाते हो, वॉकिंग एनिमेशन के टाइम पे भाई प्रॉब्लम होगा। कोई सोच रहा है कि अगर नीचे का पार्ट उतना नहीं, ऐसा नहीं है।
आप वॉकिंग एनिमेशन मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। आप खुद डिसाइड कर लेना कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। मैं दोनों तरीके से कि मतलब जो राइट पैर है उसे कॉपी पेस्ट करके लेफ्ट में ऐड करके वॉकिंग एनिमेशन दिखाऊंगा। उसके बाद से जो ये रेफरेंस इमेज वाला पैर है ना, इसे भी मैं ड्रॉ करूंगा और इसे भी ऐड करके आपको वॉकिंग एनिमेशन दिखाऊंगा। दोनों में से कौन सा बेटर है ये आपको चूज़ करना है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, जो राइट पैर है उसे कॉपी पेस्ट करते हो, जो कि मैंने कोर्स में भी बोला है कि आप जो राइट पैर है उसे बनाओ, उसे कॉपी पेस्ट कर दो भाई, इतना टाइम मत दो। तो ऐसा करते हो तो टाइम सेव होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कॉम्प्लीटली। तो मैं इसके नीचे वाले पार्ट को तो ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आउटलाइन बन चुका है। अब यहाँ से हम डीप एंड हार्ड जो ब्रश है इसे लेंगे, फोर्स पेड को एनेबल कर देंगे, ठीक है। एनेबल किया हुआ है, चलो ठीक है। ड्राइंग टूल को ऑफ करेंगे और ये वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक बार में बन जा रहा है। उसके बाद से जो ये पैर है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसमें शेडो भी है, तो शेडो भी हमें बनाना होगा, ठीक है। पहले कलर फिल कर लेते हैं। यहाँ से टैप एंड होल्ड करके कलर को पिक करेंगे, एक अलग सा लेयर लेंगे। हमेशा याद रखना अलग अलग लेयर में बनाना है भाई, मैंने बहुत बार बताई ये चीज़, गलती मत करना। एक अलग सा लेयर लेना है, उसी में आउटलाइन बनाना है। एक अलग सा लेयर लेना है, उसमें आपको कलर करना है। एक अलग सा लेयर लेना है, उसमें आपको शेडो करना है, ठीक है। एक ही लेयर में तीनों चीज़ को मत घुसेड़ देना, बिगड़ जाएगा सब कुछ, मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे। तो अब मैं जल्दी से शेडो वाला पार्ट बना लेता हूँ। तो ये बन चुका है। अब हम रेफरेंस इमेज को हाइड कर देंगे, यहाँ से कलर पिक करेंगे, यहाँ से एक अलग सा लेयर लेके इसको ना हाइड कर देते हैं। पहले ऊपर से कलर ब्लॉक करना होगा हमें। एक अलग सा लेयर लेके इसे नीचे लाएंगे, इसे पहले ऊपर से ब्लॉक करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक कर देंगे। बकेट टूल का यूज़ करके कलर फिल कर देंगे, ठीक है। अच्छे से बनाते हैं इसे। ओके, देन यहाँ से हमें शेडो के कलर को पिक करना है। कलर गैप रह रहा है, देख रहे हो, वाइट वाइट रह रहा है, तो इसे फिल कर देते हैं। देन शेडो के कलर को पिक करेंगे, बकेट टूल यूज़ करके इस पे भी कलर फिल कर देंगे। अब जहाँ पे कलर गैप है इसे अच्छे से देख के जूम करके आपको देखना है और कलर गैप को मैन्युअली फिल करना है। अब इसके बाद जो पार्ट बचा हुआ है वो है पैर का, जो उंगली है या फिर जो शू पहना है। शू पहनेगा ना बहुत इजीली बन जाएगा, एक ही पैर में बन जाता है अगर कैरेक्टर शू पहना हुआ है, क्योंकि उंगलियां दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर उंगली दिखता है तो हमें उसे बनाना पड़ सकता है भाई। एक अलग सा लेयर ले लेते हैं, पहले तो इन सभी लेयर को मर्ज करते हैं, उसके बाद एक अलग सा लेयर लेते हैं। चलो यहाँ से मैं पैर का जो पार्ट है, जैसे आउटलाइन है, इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। एक अलग सा लेयर लेके इसे ना नीचे लाना होगा, तभी ये आउटलाइन के नीचे है। ओके, अब सही है। देन इसका जो चप्पल पहना है इसको भी हम बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, ये इजीली बन जाएगा। डिफरेंस उंगली में आता है बस।
तो नीचे वाले पार्ट को भी हमने पूरा बना लिया, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये पार्ट पूरा बन चुका है। इसे ऊपर वाले पार्ट के साथ मर्ज कर देंगे, एक ही लेयर में आएगा ये। ठीक है, इसके बाद इस पर शेडो भी देना है हमें। इसे साइड में लेके आके सेट करते, देन एक अलग सा लेयर लेंगे और उस लेयर पे कलर करेंगे। यहाँ से देख लेते हैं पहले चप्पल का कलर। ओके, ये उंगली का कलर है, चप्पल का कलर है। कलर गैप रहता है तो मैन्युअली फिल करना है। थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं नीचे की तरफ। ओके, स्किन के कलर को पिक करके इस पे स्किन का कलर ऐड कर देना है। ओके, अब इसके बाद पैर में ना शेडो वगैरह है और चप्पल में भी शेडो लगा हुआ है, उसे भी मैं बना लेता हूँ। सो हमने राइट वाला लेग तो बना लिया है। अब आप चाहो तो राइट वाले लेग को कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर लेफ्ट वाला लेग खुद से बना सकते हो। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो राइट वाला लेग मैंने बनाया है इस पर मैं शेडो दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लेयर है, इसे थोड़ा हाइड करते हैं। यहाँ से शेडो के कलर को हम पिक करेंगे और रेफरेंस इमेज को विजिबल करना है। ठीक है, उसे देख के ही मैं इस पर शेडो देने जा रहा हूँ। एक अलग सा लेयर ले लेंगे कलर वाले लेयर के ऊपर, देन हम यहाँ पे देंगे शेडो। तो मैंने इस पैर में शेडो दे दिया है। अब आप चाहो तो सभी के सभी लेयर को मर्ज कर सकते हो, मतलब पैर के जितने भी लेयर है सभी को हम मर्ज कर सकते हैं, ये एक पार्ट में बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा वाला पैर है, जो लेफ्ट लेग है, उसे भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम हैंड को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। हैंड में हमने शेडो नहीं दिया था, है ना, तो हम शेडो दे देते हैं हैंड में। उसके बाद से हम लेफ्ट वाले लेग को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लेयर को मैं एक काम करता हूँ, जो शेडो वाला लेयर है ना उसे कलर वाले लेयर में ही बना देता हूँ अल्फा लॉक लगा के।
तो हैंड्स के जितने भी पार्ट थे सभी में मैंने शेडो दे दिया, ठीक है। टोटल 4 पार्ट थे, चारों में मैंने शेडो दे दिया है। रेफरेंस इमेज को मैंने विजिबल करके रखा है, उसे देख देख के ही शेडो लगाया है, ठीक है। इसके बाद से हम लास्ट जो कैरेक्टर का पार्ट है, मतलब जो पैर है, उसे ड्रॉ करेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, हमें पहले आउटलाइन बनाने हैं, उसके बाद कलर देना है, देन जहाँ पे शेडो है वहाँ पे शेडो देना है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। सो मैं यहाँ से आउटलाइन वाले कलर को पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे रेफरेंस इमेज को ऊपर लेके जाने से ज़्यादा बेटर होता है। चलो इसके ओपेसिटी को कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से आउटलाइन वाले कलर को पिक करते हैं टैप एंड होल्ड करके। देन नीचे वाले पार्ट को ड्रॉ करेंगे। एक अलग सा लेयर लेंगे, उसमें ड्रॉ करना है। इसमें जो शेडो वाला पार्ट है उसे भी मैं साथ में ही ड्रॉ करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है।
सो अब हम कलर फिल कर देते हैं। अच्छा देखो, किसी को लग रहा है ना कि भैया वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो है, आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हो, हमें तो आता है, तो फिर आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके या स्किप करके देख सकते हो, क्योंकि देखो बिगिनर के लिए मैंने बनाया है, अभी बिगिनर है तो उसे उतना ज़्यादा नहीं आता होगा जितना आपको आता होगा। तो ये चीज़ आप लोग समझना, ठीक है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर आप जो है वीडियो को फास्ट कर लो, ठीक है, या फिर स्किप करके थोड़ा सा देख सकते हो।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने लेफ्ट वाले लेग को भी बना लिया है। अब यहाँ पे जो मिस हो रहा है वो है कैरेक्टर का माउथ एंड कैरेक्टर का हैंड का पाम, मतलब कि अलग अलग जेस्चर लेता है ना कैरेक्टर टॉकिंग के टाइम पे, वो मिस हो रहा है। हम एक काम करते हैं, सभी के सभी लेयर को, जिस पार्ट का जो भी लेयर है, जैसे पैर का 4 लेयर बना है तो चारों को एक साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है। हैंड का 5 लेयर बना है तो उसको एक साथ मर्ज कर, इस तरीके से हमें लेयर्स वगैरह को मर्ज करना है। और कैरेक्टर को अच्छे से मैं अलाइन करके फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो कैरेक्टर का माउथ है वो मैंने अपने कोर्स से लिया है, ठीक है। मेरे कोर्स में मैंने जो दिया था अपने स्टूडेंट्स को, वहाँ से मैंने उठाया है, या आपको इमेज सर्च मैन में टॉकिंग माउथ मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले लेना। ये मैं आपको सिखा नहीं सकता, यूट्यूब में सारी चीज़ें नहीं बताया जा सकता, ठीक है। और कैरेक्टर का जो हैंड पाम है वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, ये 2 चीज़ मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। टॉकिंग के टाइम पे कैरेक्टर का अलग अलग हैंड जेस्चर ये आपको खुद ही इमेज सर्च मैन से रेफरेंस वगैरह लेके बनाना होगा। और फाइनली इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चार्ट रेडी होता है एक कैरेक्टर का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पैर है, हाथ है, बॉडी है, ठीक है, हेड है, और यहाँ पे हैंड पाम जो आपको दिख रहा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद बना सकते हो। और कैरेक्टर का माउथ आप लोग देख लो, ये सारे के सारे टॉकिंग माउथ्स है जो हम अपने कोर्स में यूज़ करते। तो आप लोग इतने सारे माउथ्स को अगर बनाना चाहते हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से आप बना सकते हो। ये 2 चीज़ है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता अपने वीडियो में, ड्रॉ करके पूरा का पूरा कहाँ से रेफरेंस लेना है, ये सारा चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है। आई होप आज के वीडियो में जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बोन सेटिंग करेंगे। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से नहीं देखा, स्किप करके देख रहे हो, तो फिर आप बोन सेटिंग में फंसोगे। और अगर बोन सेटिंग में हमें कोई भी प्रॉब्लम होता है इस कैरेक्टर को लेकर, तब हम किस तरीके से मॉडिफाई करते, उसके लिए भी आपको बोन सेटिंग वाला वीडियो अच्छे से देखना होगा भाई। सिंपल सा चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हो बहुत ज़्यादा डिटेल में, अगर आप कोर्स बाई नहीं कर सकते, आपके पास उतना बजट नहीं है, वैसे तो मैं अभी ऑफ़र दे रहा हूँ 549 में, ह्यूमन और एनिमल दोनों ही कोर्स आपको कॉम्बो ऑफर में मिल रहा है। अगर आप फिर भी नहीं ले पा रहे हो ना, तो फिर आप यूट्यूब के वीडियोस को अच्छे से देखो, और सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। जाते जाते एक और चीज़, जो प्ले स्टोर में IBIS पेंट है उसके कट टूल में थोड़ा सा इश्यू है। अगर आपको ये वाला IBIS पेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो।